नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुकते इस खबर की ओर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत खरगडीहा पंचायत में हर साल की तरह इस साल भी आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का संगम देखने को मिला। यहां स्थित मजार हजरत अजगया पीर बाबा रहमतुल्लाह आले के सालाना उर्स का आयोजन 9, 10 और 11 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी लाइटों के साथ मजार को सजा दिया गया। विशेष तौर पर 11 अप्रैल शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। आस्था का जन सैलाब था। 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स के दौरान मजार शरीफ पर चादरपोशी, कुरान ख्वानी और विशेष दुआओं का दौर जारी था। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए ज़ायरीन और अकीदतमंद बाबा के दरबार में मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। मजार परिसर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय रहा। खरगडीहा का ये उर्स न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जो करीब 4 दशकों से ये परंपरा जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मेले में बच्चों के लिए झूले और विभिन्न प्रकार की खाने की दुकानें भी लगाई गई, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और आपसी मेलजोल को बढ़ावा दे रही है। पंचायत प्रशासन और मेला समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय युवाओं और गणमान्य नागरिकों का सक्रिय सहयोग रहा। वहीं इस उर्स के दौरान सदर मोहम्मद शहनवाज, सेक्रेटरी मोहम्मद साबिर अली, खंचाजी राजा खान, सदस्य चीना खान, हाफिज मिन्हाज, मोहम्मद शमी ने पूरी तत्परता के साथ सेवा में जुटे रहे। क्या कुछ इस उर्स मेले की खासियत है, कैसे ये मजार अस्तित्व में आया और क्या है यहाँ की आस्था, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता आशीष भदानी के साथ। कहा जा रहा है कि यहाँ 41वां उर्स इस वर्ष मनाया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम के साथ आसपास के तमाम ग्रामीण पहुँचते हैं। और क्या इस मजार की सच्चाई है, क्या इस उर्स का कारनामा है, किस प्रकार की जज्बा है, क्या इच्छाएं लेकर के यहाँ पहुँचते, मैं यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, यहाँ पर जो ये जियारत हो रही है, क्या कुछ कारवां है, क्या कुछ इच्छा है, किस प्रकार की यहाँ की मतलब कहा जाए तो पीछे से मन्नतें चली आ रही है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। जिस समय हम लोग क्या, हमारे बाप दादा की पैदाइश भी नहीं हुई थी, उस समय एक यहाँ पे एक मुस्लिम तौर तरीके से जैसे मैयत होता है, उस टाइप का एक मैयत यहाँ पे रखी हुई थी। सुबह हमारे गाँव के लोग उठे, देखे तो मैयत का जो दफनाने का सारी अरकान मुसलमानों को पूरा किया हुआ था। लोगों ने देखा कि भाई मैयत है, किनका है, तो अगल बगल पता भी किया, लेकिन कोई पता नहीं चला मैयत किनका है। तो लोगों ने ये डिसीजन लिया कि चलो भाई इनको दफन कर दिया जाए। तो हमारा ये कब्रिस्तान है, जो इधर भी दिखाइए भाई, इधर मेरा कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान के हम लोग बाहर हैं। तो इसी जगह पे उनका रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने उठा के चाहा कि इनको कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दे, तो उनकी खड़िया नहीं उठी। जब नहीं उठा तो लोगों ने लगा कि भाई ये तो इनको यही दफन कर दिया जाए, उनको यही दफन कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन तक फिर वो चलते आया। तो क्या हुआ कि कभी एक समय ऐसा हुआ कि हमने यहाँ खेती बाड़ी हुई लेकिन बारिश नहीं हुआ। तो कुछ हमारे गांव के महिलाएं, माँ, चाची, दादी जो भी थी, उन लोग ने लगा कि भाई चले वहाँ पे कुछ मिट्टी उट्टी दे के और हम लोग का जो मिलाद होता है वो करावें, तो शायद बारिश हो। और उस इत्तेफाक से वही हुआ और बारिश भी हो गई, तो लोगों का आस्था बढ़ने लगा। इसके बीच आज से 50 साल पहले कचोचा शरीफ से हमारे जो है अजहरी मियाँ आए हुए, तो जो हमारा बरेली शरीफ से बहुत बड़े पीर है वो, उसने आके ये तस्दीक किया कि ये अल्लाह के वली हैं, इनका जो है मजार लगनी चाहिए, इन पे चादर पोछनी, इसकी जियारत होनी चाहिए। उस दिन से हम लोग इनको बढ़ चढ़कर काम करें। लगभग 41-42 साल हो गया है, इसीलिए इनका नाम ही अजगैब रखा गया। अजगैब भाई कोई जानते नहीं थे, इसलिए अजगैब ही है ये, इसलिए अजगैब है। और काफी लोग आते हैं, अपनी मन्नत को मांगते हैं और बाबा का करम होता है, उनको मिलता ही है और लोगों ने आस्था बढ़ते गया। और आज जो है काफी भीड़, इलाका में जगह नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग मेला कहाँ लगाएं। अब आने वाले समय में देखते अगल बगल जगह का हम लोग व्यवस्था करेंगे और आने वाले दिन में और भी इनकी चर्चाएं होगी और भी इनका जो है आस्था बढ़ेगा। धन्यवाद। ये सुबह का वक्त था, बरसात का मौसम था, बारिश का मौसम था और यहाँ पर जो है सो सभी लोग जो है, ये यहाँ पर कब्रिस्तान है, बगल में आप देख सकते हैं ना, तो लोग अपने अपने खेतों को जा रहे थे हल जोतने के लिए। बारिश का समय था, बरसात का मौसम था, तो इसको साउंड कम कराना। तो लोग अचानक यहाँ के देखे थे, ये बरगद का पेड़ जो है
उस वक्त से भी था, जो इस बात का निशानी है, द्योतक है कि ये आज भी यहाँ पे मौजूद है। और लोगों ने देखा कि एक यहाँ पे कफनाया दफनाया हुए बहुत ही सफ़ेद लिबास में मलबूस, मतलब पूरा, हम लोग जब इस्लाम में जब मृत्यु होने के बाद कोई आदमी को जब दफनाया जाता है तो सफ़ेद कपड़े में जो पहनाया जाता है, उस तरह से यहाँ पे एक जनाजा रखा ऑलरेडी मतलब पाया गया जनाजा रखा हुआ था। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि इतना सुबह में यहाँ कैसे आया। तो बाद भी सभी लोग हल्ला हो गए, क्योंकि सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने खेत को जा रहे थे हल जोतने के लिए, खेती के लिए। तो बहुत मजमा जमा हो गया यहाँ पर। तो लोग बोले कि आखिर ये आई कहाँ, ये जनाजा आया कहाँ से, कौन इसको आके यहाँ रख गया। तो अपने में लोग बोले कि नहीं, ये लग रहा है कि वो अजगैब, लेकिन उनके चेहरे से नूर छलक रहा था, नूरानी मतलब आभा टपक रही थी। तो लोग समझ गए कि ये कोई हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती है। जो मैयत था वो अद्भुत नजर आया, हमारे अद्भुत कोई हस्ती है जो अचानक यहाँ रह गया। और हो सकता है कि इनका मकबूल यहीं पर रहना होगा। तो बोले कि नहीं, यहीं पर इनको दफना दिया जाए। तो बोले है कौन, तो बोला अजगैब है। और उन्हीं उसी वक्त से इनको अजगैब। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम खरगड़िया। सबसे पहले आशीष बाबू, हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो इस इलाके में हमारे अजगैब पीर बाबा का प्रचार या प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। और ख़ासकर आपको धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ ये परंपरा, हमारे मुखिया जी बताए, लगभग 42 साल से चल रहा है। शुरू हम लोग जो है डॉक्टर जहांगीर और हम बखूबी बैठ के यहाँ अपने मीटिंग करके लोगों को बुला के शुरू किए। देखिए, इसके मान्यता और इसके बारे में जो कहा जाता है, एक जिंदा मिसाल अभी मरहूम हाजी सुलेमान साहब के, उनको यहाँ पर कैंसर हो गया था। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर इस आस्थाने पर आने के बाद लगभग 40 साल वो जिंदा रहे और कैंसर कहाँ चला गया उसका कोई पता नहीं। तो इनको उसी समय से, और जो बताए अभी मुखिया जी, जब बारिश यहाँ नहीं होती थी तब हमारे औरतें यहाँ आके दुआ मांगती थी, इलाज करता था। उसमें मिट्टी के था, तो मिट्टी को लेप लगा था, तो जितना भी हो, लेकिन उस दिन बारिश होती ही होती थी। फिर अजर मियाँ किबला आए यहाँ और इसका तस्दीक किए, तब से हम लोग जोर शोर से मनाएं और इलाका में इस बात को फैलाएं। आप देखता आ रहा हूँ, यहाँ 40 साल से जो है ये मजार शरीफ जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे ये 9 तारीख का गोश्त का रात होता है, 10 तारीख को चादर पोशी होती है और 11 तारीख का यहाँ बहुत भारी धूमधाम से जलसा मनाया जाता है, जिसमें से दूर दूर से लोग लताकी से, चकमंजो से, खेसलोडी से, चकमंजो से, गिरिडीह से, इधर सारे तमाम इलाके के लोग आके यहाँ से धूमधाम से जो है सो मनाते हैं। देखिए, बगल में हमारे तरफ झुलुआ लगे हुए हैं, इधर खिलौना लगा हुआ है, इधर मार्केट लगा हुआ है। सारे माँ बहन लोग आती है और बढ़िया से यहाँ मन्नत मांग के जाता है। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दरबार पर जो भी आते हैं वो खाली नहीं जाते हैं, सबका मन्नत ये मजार पर पूरा होता है। और हमको भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाला दिन में जो भी आएंगे और जो यहाँ से मुंह खाली करके जाते हैं, उनका हाथ खाली नहीं जाता। मैं बस तो तमाम मुकम्मल बातें यहाँ पर लोगों की तरफ बताई गई कि किस प्रकार से यहाँ जियारत का समय शुरू हुआ, क्या क्या यहाँ की चीज़ें से निकल के आए, किस प्रकार से लोगों का यहाँ कारवां बढ़ा और किस प्रकार से लोगों की यहाँ पर आस्था बढ़ी। तमाम चीज़ें लोगों ने बताया और ये सिलसिला आज से नहीं, करीब करीब 41 सालों से चला आ रहा है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। खरगड़िया से आस्था, परंपरा और भाईचारे की ये अनोखी तस्वीरें हमें एकता का संदेश देती हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।